नहीं महाराज जी, क्या है कथा में बड़ा खर्च लगता है। नहीं, मैं कहता हूं 1 रुपया कथा में नहीं लगता। कथा के कुछ नियम हैं। कथा कहाँ सुने, कौन सी जगह सुने, कैसी जगह सुने। शुक्र ताल में आके क्यों सुन रहे भाई, अपने घर में सुन लेते। कथा तो वही है, व्यास जी वही है, यजमान वही है। इसका भी बड़ा महत्व है, जगह जगह का महत्व है। भागवत आप ऐसी जगह सुनिए, एकदम ऐसा स्थान का चयन करिए जहां केवल, देखो एक भागवत की भाषा है, ध्यान रखना। जैसे आप लोग कहां से आए, आप लोग सब मारवाड़ी लोग हो, तो आप सबकी भाषा है, मारवाड़ी लोग हो, राजस्थानी भाषा है। लेकिन आपको खबर है कि नहीं, मुझे नहीं खबर, मुझे खबर है। मैं सुप्रीम कोर्ट को भी खूब 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 बधाई देना चाहूंगा कि हमारी राजस्थानी भाषा को भी स्वीकृति प्रदान करी है। सब भाषा है, हम लोग मारवाड़ी भाषा, गुजरात की गुजराती भाषा, महाराष्ट्र की मराठी भाषा, ऐसे भागवत की भाषा है समाधि भाषा। समाधि भाषा। और महाराज जी यदि समाधि लगा के सुने तो फिर देखो मजा हमारा, लेकिन ये जैसे सुनते भागवत की भाषा है समाधि भाषा। आप आ गए, व्यास जी को आना है 12 बजे, सामने वाले 11:15 बजे आके बैठ गए, भागवत जी का पूजन किया, भागवत जी को प्रणाम किया, भागवत जी की परिक्रमा करी, संत लोग बैठे उनको प्रणाम किया और भागवत जी की आरती करके 3 घंटे नॉन स्टॉप सामने बैठ के पालती लगा के मेरुदंड सीधा करके नेत्र बंद करके भगवान की कथा सुने। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई परवाह ही नहीं। और ये भी भान भूल जाए कि मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं या फिर मैं स्त्री हूं, मैं कौन हूं, ये भूल जाए। मैं एक दिव्य चिन्मय आत्मा हूं, वो मैं परमात्मा का प्रतिबिंब हूं, भगवान से ही निकला हुआ एक श्री हरि का अंश हूं, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक टपकाया हुआ एक जीवात्मा हूं। जीवात्मा परमात्मा का मिलन श्रीमद् भागवत है। अद्भुत अद्भुत। 3 घंटे नॉन स्टॉप सुनो, समाधि भाषा, भागवत की दिव्य समाधि भाषा है। तो मैं निवेदन कर रहा था, भागवत की कथा जब सुनो तो कर्ण रूपी दोने हैं, ये आपके कर्ण, इन दोनों से पीना है, इन कर्ण रूपी दोनों से अमृत पान करना है, सुनना नहीं है। इधर से सुनोगे इधर से निकल जाएगा। पिबत भागवतम, श्रीमद् भागवत को पियो। बोले है क्या, बोले रसमालयम, ये रस, ये श्रीमद् भागवत कथा अमृत रस है। इस रस का अमृत का पान करना है, इसको सुनना नहीं है, इसको पीना है। जैसे मैंने बैठते ही बोला, तब कथामृतम, कथा अमृत है और अमृत पिया जाता है। पीते हो ना? कल एक भाई आया, मुझे खबर नहीं कौन था, मैं तो भूल जाता हूं। दौड़ते 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 आए, महाराज जी महाराज जी। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी।
बोले कोई बहुत लाहरी वाला चल रहा था, उसके पास में बड़ा जलजीरा था, तो हमने सोचा कि हमारे समस्त श्रोताओं को जलजीरा पिला दिया जाए। तो सारी दुकान खाली कर दी उसकी। हमारे पास भी एक इतनी बड़ी गिलास भर के लाया, पता नहीं थे कौन वो, तो उसको पिया। ऐसे ही भागवत की कथा अमृत सुनना नहीं है, पीना। यदि सुनने के लिए होती तो श्रीमद् भागवत में सुखदेव भगवान यहां लिखते सुनतु भागवतम, इसको सुनो, नहीं लिखा, एक जगह नहीं लिखा। क्या लिखा? पीबत भागवतम, अमृत का पान करो। महाराज जी कितनी बार करें? तुम्हारी तो आदत पड़ गई, बड़ी बहन कहती है आदत पड़ गई। कैसे? बोले आदत पड़ गई, कभी महाराज मोदी जी के वहां सुनो, तो कभी महाराज अपने घर में अग्रवाल भवन में सुनो, तो कभी शुक्रताल में सुनो। ये तो बताओ कितनी बार सुनोगे? सुनना कितनी बार है ये बताना पड़ेगा। बोले एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, जब तक तुम्हारा लेने हो जाए तब तक भागवत की कथा सुनते रहो, सुनते रहो। सदा सेव्याम सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। श्रीमद् भागवत की कथा हर समय सुनो, हर घड़ी सुनो। बड़ी बहन सुनाए, छोटी बहन सुने, छोटी बहन सुनाए, बड़ी बहन सुने। मोहन जी, आप जब कथा कराते हो ना, तो मेरे पास बहुत लोग आते हैं, आके कहते हैं महाराज जी आपने मोहन जी की यहाँ बड़ी अच्छी कथा करी, हमारे घर में भी हो जाए। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर कहते नहीं महाराज जी क्या है, कथा में बड़ा खर्च लगता है, कथा में खर्च बहुत लगता है, मन तो बहुत है लेकिन खर्चा लगता है, इसलिए हम नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते। उन बहनों से मैं कहता हूं 1 रुपया नहीं लगता कथा में, 1 लाल पैसा का खर्चा है ही नहीं। तुम कहोगे महाराज जी की बुद्धि खराब हो गई, पूछो मोहन जी को कितना लगता है। इनको पूछो, तुम्हें क्या लगे? कभी सोने का चश्मा पहन लिया, तो कभी ये पहन लिया, तो कभी महाराज वो डाल लिया। तुम्हारे बाप का क्या लगता है, इसलिए बोलते हो? नहीं, मैं कहता हूं 1 रुपया कथा में नहीं लगता। अब आप पूछो कैसे नहीं लगता? आप प्रातः जल्दी उठो, आपके घर के अंदर एक सुंदर बहू रानी है, डबल MA पास, पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी बहू से निवेदन करो मेरी बिटिया ना धो के आ जा और ठाकुरवाड़ी में बैठ जा, नित्य 1 भागवत जी का अध्याय तू मुझे सुना दे। श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय है, साल भर में 365 दिन है, 1 साल में 1 भागवत पूरी हो जाएगी। कोई बजरंग दास जी की आवश्यकता नहीं है, किसी महाराज जी की जरूरत नहीं है, किसी व्यासपीठ की आवश्यकता नहीं है। अपनी सुंदर बहू रानी को चौकी पे बिठाओ और सुंदर सामने बैठो और गोविंद की कथा का अमृत पान करो। आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, आपका घर वैकुंठ बन जाएगा और 1 साल में श्रीमद् भागवत की कथा पूरी हो जाएगी। भक्त वत्सल भगवान की जय। तीसरी बात है, भागवत को ज्ञान से सुनिए, ज्ञान होना अति आवश्यक है। और चौथी बात है ध्यान। केवल ज्ञान से भी काम नहीं चलेगा, उसमें ध्यान भी लगाना होगा। ध्यान नहीं लगाया तो भूल जाओगे, यहां से बीकानेर जाओगे तब तक भूल जाओगे।
पांचवी बार कानों कान ध्यान लगा के श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करो।